नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं बलिया एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम लोग बलिया ज़िले के हरपुर में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ इस वार्ड नंबर 7 के अवनीश मिश्रा डमडम जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भैया, सबसे पहले आपका नमस्कार हमारे चैनल बलिया एक्सप्रेस न्यूज़ में। नमस्कार आप लोग को भी, भैया बलिया एक्सप्रेस देखने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार है, प्रणाम है। भैया, आप इस वक्त सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले आपने लोगों के लिए क्या क्या लाभ प्राप्त कराए हैं, क्या क्या कार्य अपने लोगों के लिए किए हैं चुनाव से पहले? देखिए, निरंतर पिछले 5-6 सालों से लगातार मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और हिंदू जागरण मंच से भी हूँ और हिंदू जागरण मंच का प्रचार प्रसार प्रमुख भी हूँ। इस वार्ड में जो भी समस्याएं जितना हमारे बस में होती है, जितनी हमारी क्षमताएं होती हैं, उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे काम कराए हैं। जैसे छोटे मोटे कभी कभी नाली सफाई के काम आ जाता है, तो नाली सफाई का जितना हमारे बस में होता है नाली सफाई का काम, इस वार्ड का मैं शक्ति केंद्र संयोजक भी हूँ। तो इस नाते पार्टी स्तर से भी जितना मेरे को बोलना होता है, बिजली की समस्या किसी के आन पड़ी, राशन कार्ड की किसी को दिक्कतें आ गई, या जो भी समस्याएं होती हैं, थोड़ी बहुत लाइट कहीं ख़राब हो गई, तो ये सब समस्याएं हमेशा से देखता आया हूं मैं। किसी की तबीयत रात में 12 बजे भी ख़राब हो गई तो 12 बजे भी जाकर हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं। किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड के लिए भी लगातार आदमी लगा रहता है, लोगों को ब्लड देने का काम किया है। अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से हमको अवार्ड भी मिला हुआ है। तो लगातार ऐसे समाज से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं, जनहित के जो काम होते हैं, उसके लिए आदमी हमेशा निरंतर प्रयासरत रहता है। और सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, मैं इस वार्ड का संयोजक होने के नाते मैं प्रयास करता हूं कि वो अधिक से अधिक लोगों तक वो चीज़ें पहुंच जाएं जो उसके लायक हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आपकी पार्टी अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट ना दे, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी, देखिए, पार्टी पर हमको पूरा भरोसा है, पार्टी के लिए हमने लगातार काम किया हुआ है। लेकिन पार्टी के स्तर से पार्टी से मैं विनती कर सकता हूँ, टिकट मांग सकता हूँ। ऐसा बात नहीं है टिकट हमको पार्टी नहीं देगी, तो इसके बाद अगर पार्टी किसी और को सहयोग मानती है तो उस परिवेश में सोचा जाएगा। लेकिन पार्टी से हट कर हम कोई काम नहीं करेंगे। पार्टी पर हमको पूरा भरोसा है, अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। जी। अच्छा, मान लीजिए और भी लोग तो प्रत्याशी हैं, तो फिर पार्टी उनको भी तो टिकट दे सकती है? जी, दे सकती है। लेकिन मेरे को जहाँ तक मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बड़े से बड़े लेवल के भी देख लिया जाए, अगर लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा हो या वार्ड मेंबर हो, नगर पालिका का भी जो टिकट जो भी देना होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है वो वहाँ के लोगों से भी बातचीत कर लेती है। वो अपना आकलन एक खुद कर लेती है कि सामने वाला का चेहरा कैसा है, सामने वाले ने उस वार्ड के लिए क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है। तो मेरे को लगता है कि मैंने जो भी काम किए हैं इस वार्ड के लिए या पार्टी के लिए, जो भी मुझको दायित्व मिला है, उसको मैंने अच्छी तरीके से निर्वहन किया हूँ, जितना मेरे को लगता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहले कार्य क्या रहेगा? देखिए, चुनाव जीत जाता हूँ मैं, चुनाव लड़ना एक, देखिए, लड़ना और जीतना एक अलग विषय होती है। वो तो जनता के ऊपर तय करता है। पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास दिलाती है तो टिकट मिलेगा मुझको, तब चुनाव लड़ना है। वैसे भी मैंने जो सोचा हुआ है कि पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजक के नाते भी, कि हमारे जो सदर विधायक जी हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी, उनसे भी बात करके आवास, हमारा जो वार्ड है जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका बहुत बड़ा है, तो इसमें मैंने सोचा हुआ है कि आवास विकास एक हमारे पास में जो क्षेत्र है वो भी हमारे वार्ड के अंतर्गत ही आता है। तो आवास विकास में जो भी रोडें हैं वहाँ पे आप चले जाएंगे तो बलिया का सबसे नंबर 1 VIP अगर कोई कॉलोनी कही जाएगी तो आवास विकास को कहा जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े लोग उसमें, उस मोहल्ले में, खुद हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं वो टुंजी पाठक जी के मकान में वहीं पर रहते हैं। माननीय मंत्री जी का आवास भी हमारे वार्ड में ही है, वार्ड नंबर 7 में ही है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि जो उस आवास विकास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो रोडें हैं, वहाँ पे जो पार्क हैं, पार्क की स्थिति बहुत बेहाल टाइप की है। पहले शुरू में आवास विकास ने जब प्लान किया था तो उसको ऐसा प्लान किया हुआ था कि वहाँ पे जो अगल बगल कॉलोनियाँ हों, अगल बगल घर हों और बीच में पार्क हो। तो पार्क का सुंदरीकरण का कितनी बार प्रयास किया गया, लेकिन आज तक वो हुआ ही नहीं। इसके पहले और दूसरी चीज़ें हैं, सरकार की जो भी योजनाएँ हैं उसको हर लाभार्थी तक सही तरीके से पहुंच जाएं। ये मैं चाहता हूं कि हर जो योजनाएं हैं, देखिए जैसे अभी योजना आई थी आवास योजना, तो आवास योजना में तमाम लोगों को आवास मिला, अच्छी बात है, तमाम लोगों को आवास मिला। सरकार तो पैसा डायरेक्ट अकाउंट में दे रही है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो अभी फ़िलहाल में जो हैं, वो क्या करते थे कि लोगों से भाई बोलते थे कि हम ये पैसा आपको दिलवा रहे हैं, हमको उससे कुछ पैसा चाहिए। तो लोगों से करके 20,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000 करके उन्होंने डायरेक्टली वसूला है, ठीक है।
लेकिन देखिए, जो पैसा सरकार दे रही है गरीबों को दे रही है, वो डायरेक्ट लाभान्वित होना चाहिए। तो हमने विधानसभा में भी एक वीडियो बनवाया था, झुरिया देवी जी हैं, हमारे वार्ड की हैं, तो उनसे बातचीत हुई थी, तो उनके परिवार से भी पैसा लिया गया। ये तमाम बहुत सारे लोग, आप अगर वार्ड में अगर घूमेंगे, ये लोग हमारे वार्ड के हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन देखिए, सरकार की योजना है, इससे सरकार की बदनामी होती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि सरकार की बदनामी हो। ऐसा 2 रुपया 10 रुपया किसी गरीब आदमी का ले लेने से कोई बहुत बड़ा अमीर और बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं हो जाता है। तो मैं यही, मेरी सबसे पहले देखिए, एक सभासद का कार्यक्षेत्र इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन जितना ही कार्यक्षेत्र होता है, जैसे अभी बारिश हो जाए, 2 दिन भाई साहब बारिश हो जाए, यहाँ पे बारिश हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी नालियाँ हैं सब ऊपर तैरने लगती है। लगता है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल वाला कंडीशन हो जाता है। ठीक है, इतनी गंदी स्थिति हो जाती है। ये देखिए, इसकी दिक्कतें क्या हैं? इसकी कोई दिक्कतें नहीं है। ये जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, यहाँ पे छोटी छोटी नालियों के ऊपर जो है, पहले क्या होता था कि पटिया बाहर से ढलवा कर जो है उसके ऊपर रख दिया जाता था। इससे क्या होता था कि लोग, अगर कोई सफाई करने नहीं भी आता है तो उसको उठाकर लोग अपने से ही सफाई कर लेते थे। लेकिन अभी कंडीशन क्या हो गई है कि लोग कुछ पैसा बचाने के लिए उसी के ऊपर जो है डायरेक्टली ढलवा दिए हैं। अब ढलवा दिए हैं तो कंडीशन ये होता है कि उसको कोई हटा नहीं पाएगा। वो एक हटाएगा तो टूटने के बाद टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो फिर दोबारा तो उसको रख नहीं पाएंगे उस पर, तो एक बार खुला का खुला ही रह जाएगा वो। इससे ये बहुत सारी, ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है नाली की। यहाँ पर बारिश हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि सोचिए कि यहाँ पे रोड बना हुआ है, या यहाँ से आवास विकास तक चले जाएंगे आप, तो लोगों से, हर एक लोगों से बात कर लेंगे तो बारिश में स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है यहाँ पे कि कहने मान का नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम वार्ड नंबर 7 हरपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वार्ड के प्रत्याशी अवनीश मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि इस वार्ड में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे बारिशों में पानियाँ जो होती हैं नालियों की, वो सड़कों पर आ जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि मानो नदियाँ बह रही हों। तो हमें आशा है, यहाँ के लोग भी यहाँ पे कुछ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये, अगर अवनीश मिश्रा जी चुनाव जीत जाते हैं तो क्या ये सभी समस्याओं का हल हो पाएगा या नहीं। जी, सबसे पहले आपका नमस्कार हमारे चैनल बलिया एक्सप्रेस न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे आप अवनीश मिश्रा जी के बारे में? हरपुर माला में बने मैंने विकास चाहते हैं, हरपुर के कि विकास हो जाए। दादाजी, आप क्या चाहते हैं, अगर अवनीश मिश्रा जी चुनाव जीत जाते हैं तो क्या ये सभी समस्याओं का हल हो जाएगा? हम विकास चाहते हैं, विकास ये करेंगे। आपको पूरा विश्वास है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो विकास करेंगे ये। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई जो कि इस वार्ड नंबर 7 के लोग हैं, और इन्होंने बताया कि अगर अवनीश मिश्रा जी इस चुनाव को जीत जाते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो भी लोगों की समस्या आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। मैं अभिषेक पांडे, कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ, देखते रहिए बलिया एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद।